वर्ल्ड इन्फो चैट के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप जहां पर भी होंगे हैरो आफियत से होंगे। आज की वीडियो नहायत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको यजीद पलीद की इबरतनाक अंजाम के बारे में बताएंगे। तो बिना देर किए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। यजीद हज़रत मीर माविया का बेटा था और इसकी माँ का नाम महसूल बिनते बहदल था। हज़रत सैयदना अबुल हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। यजीद पलीद का दिल चूँकि दुनियाई नापैद की मोहब्बत से सरशार था, इसलिए वो शोहरत और इक़्तिदार के हवस में गिरफ्तार हो गया। अपने अंजाम से गाफिल होकर इसने इमाम अली मुकाम और आपके अलैहिम रिज़वान के खूने नाहक से अपने हाथों को रंग लिया था। जिस इक़्तिदार की खातिर इसने करबला में जुल्म सितम की आंधियां चलाई, वो इक़्तिदार इसके लिए कुछ ज्यादा ही नापायदार था। बदनसीब यजीद 3 वर्ष 6 माह तक तख्ते हुकूमत पर रहा। ये रबीउल नूर शरीफ 64 हिजरी को मुल्क शाम के शहर हम्स के इलाके वार्डीन में 39 साल की उम्र में मर गया। यजीद पलीद की मौत का एक सबब ये भी बताया जाता है कि वो एक रूमी अल नस्ल लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया था, मगर वो लड़की अंदरूनी तौर पर इससे नफरत करती थी। एक दिन रंगरलियां मनाने के बहाने को दूर वीराने में तन्हा बुलाया। वहाँ की ठंडी हवाओं ने यजीद को मस्त काट दिया था। दोशीदा लड़की ने फायदा उठाते हुए हंजर के बार बार वार से इसको जहन्नम वासिल काट दिया और इससे कहा कि जो बगैर नापाक नबी के नवासे का गद्दार हो वो मेरा कब वफादार हो सकता है। इस लड़की ने इसे यहीं पर फेंक दिया। 4 रोज तक इसकी लाश चील कौमों की दावत में रही। बिल्लाहिर ढूंढते हुए जब इसके अहलो अयाल वहां पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि लाश गल सड़ चुकी है। इन्होंने वहीं गड़ा खोद कर इसे दफन कर दिया और ये गंदगी का ढेर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह इसके साथी इब्ने ज़ियाद का भी अंजाम इससे बहुत ज्यादा बुरा हुआ। ये वो शख्स था जिसने करबला में गुलशने रसालत के मदनी फूलों को हाके खून में तड़पाया था। इनका भी इबरतनाक अंजाम हुआ। यजीद पलीद के बाद सबसे बड़ा मुजरम कूफे का गवर्नर अब्दुल ज़ियाद था, जिसका पूरा नाम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद था। ये वो बदनसीब शख्स था जिसके हुक्म से इमाम अली मुकाम और आपके अहले बैत इकराम को जुल्म का निशाना बनाया गया। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मुख्तार सकफी की जेरे निगरानी इब्राहिम बिन मालिक अश्तर की फौज के हाथों दरियाए फुरात के किनारे सिर्फ 6 वर्ष के बाद यानी 10 मुहर्रम अल-अहराम 67 सन हिजरी को इब्ने ज़ियाद नहायत जिल्लत के साथ मारा गया। इब्राहिम बिन मालिक की फौज ने इसका सर काट कर इब्राहिम को पेश किया। इब्राहिम ने इसका सर मुख्तार के पास कूफे भिजवा दिया और सब कूफे वाले को अरास्ता किया गया और यहीं पर इसका नापाक सर रखा गया, जहाँ पर 6 वर्ष पहले इमाम अली मुकाम का सरे अनवर रखा गया था। इस बदनसीब पर रोने वाला कोई नहीं था। मरने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। इसका सर भी इसके सब साथियों के साथ रखा गया। तब कूफा वाले ने ये मंजर देखा कि एक सांप आ रहा है। सब सड़ों के बीच में से होता हुआ ये इब्ने ज़ियाद के नापाक नथियों में दाखिल हो गया, यानी उसके मुंह के अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर ठहरने के बाद वापस चला गया और गायब हो गया। ऐसा बार बार 2-3 मर्तबा हुआ। इब्ने ज़ियाद के साथ साथ इसके साथी इब्ने साद, शमर, कैस, अस्कंदी, हुली इब्ने यजीद, सिनान इब्ने अंस, अब्दुल्ला इब्ने कैस, यजीद बिन मालिक और बाकी तमाम इसके साथी जो इमाम अली मुकाम के कत्ल में शरीक थे। तरह तरह के दर्दनाक तरीकों से इनको कत्ल कर दिया गया और इनकी लाशों को घोड़ों के टापों के नीचे पमाल किया गया। कब तक तुम हुकूमत पे अतराओगे? कब तक आखिर गरीबों को तड़पाओगे? जालिमों बाद मरने की पछताओगे? तुम जहन्नम के हकदार हो जाओगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।